ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, हम सबको पता है कि आज का दिन सबसे विशेष दिन है। आज है 19 मार्च 2026 का वो दिन जिस दिन दो तिथियों की रात्रि सम्मिलित हो रही है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया था कि नवरात्रों से पहले पड़ने वाली अमावस्या का जितना बड़ा महत्व होता है महाराज, वो पूरे साल भर में पड़ने वाली अमावस्या का नहीं होता है। लेकिन इस बार पंचांग में भेद होने के कारण ऐसा हो रहा है कि चैत्र मास की नवरात्रि जो शुरू हो रहे हैं वो भी 19 मार्च से ही शुरू हो रहे हैं और 19 मार्च की रात्रि ही है चैत्र नवरात्रि की पहली रात्रि जिस दिन शुरू हो रही है, और वही है चैत्र मास की अमावस्या का दिन जिस रात्रि को घर में पितृ मोक्ष दीपक जला दिया जाता है। महाराज, आपके पितरों को तर्पण नहीं, सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप जिस कामना से इस उपाय को कर देते हो, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। और पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना, समझना। लेकिन उससे पहले यह है चैत्र नवरात्रि की अमावस्या की रात्रि जिस दिन आपको चावल और कपूर का जरूर उपाय करना होता है रात्रि के समय। पहले हम लोग उस उपाय के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में हम हमारे मेन उपायों के बारे में बात करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिए। दोष हो, चाहे किसी तरीके का कोई प्रश्न हो आपके दिमाग में कि हमारे घर में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ सुख नहीं है, शांति नहीं है, केवल एक कटोरी में थोड़े से चावल। अब जरूरी नहीं है कि ये जो चावल हो ये अक्षत हो, जैसे भी आपके पास में चावल है वैसे चावल लेना। 2 से 4 टुकड़े आपको कपूर के लेने हैं और इसी टुकड़ों को इसी वाले चावल की कटोरी के ऊपर आपको रख देना है। रात्रि के समय जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया वो बताया गया है 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे के बीच अमावस्या की रात्रि को, है ना। इस कटोरी को ले जाकर आपके घर का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बाहर की तरफ में इसे रख देना है और रख करके इसके ऊपर रखा हुआ जो ये कपूर है इसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। जला देने के पश्चात आपको यहीं पर 2 मिनट के लिए खड़े रहना है, अपने पितरों से आह्वान करना है घर की सुख शांति समृद्धि धन संपदा वैभव के लिए, और वापस अंदर चले जाना है। ध्यान रखना, आपको ये वापस से यहां से कटोरी उठानी नहीं है। जब तक कि ये जल रहा है जलते रहने दीजिएगा। अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो अगले दिन जो है वो क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो भी जले हुए चावल बचेंगे, क्योंकि कपूर तो जल चुका होगा, थोड़े से जो जले हुए चावल बचेंगे ना, सारे चावल नहीं जलेंगे, ठीक है। तो उन जले हुए चावलों को आपके घर की छत पर या किसी भी ऐसे स्थान पर जहां पर पक्षी इन्हें चुग लें, गुरुदेव ने कहा जितने चावल के दाने आपके चुगे जाएंगे उतने दोष, आपके जीवन के 7 पीढ़ियों के दोष समाप्त होते चले जाएंगे। यह अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर करना। और पितरों के नाम से जो दीपक लगाया जाता है वो लगाया जाता है लंबी बाती का दीपक, जिसे आपको अमावस्या की रात्रि, जो मैंने आपको बात बताया था 9:30 बजे से लेकर के 11:30 बजे के बीच का ये जो समय होता है ना, ये समय महाराज, इस समय के दौरान जितने भी देवी देवता होते हैं, जितने भी भूत प्रेत होते हैं, जितने भी पितर होते हैं, वो सभी शिव का अनुमोदन करते हैं, शिव का वंदन करते हैं। और अमावस्या की रात्रि एक लंबी भाती का दीपक जिसके अंदर जो आप भरोगे, या तो आप गाय का घी भरना है या फिर सरसों का या तिल का तेल भरना है। इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है। लेकिन विशेष तौर पर यह है कि यहां पर आपको मिट्टी का दीपक भूल करके भी काम में नहीं लेना है। आपको दीपक कौन सा लगाना है? आपको दीपक लगाना होगा आटे का दीपक, ठीक है। अब ये जो आटा होता है, जब आप इस आटे का दीपक बनाते हो ना, इस आटे के दीपक का प्रमाण है महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत कि जिस घर में इस आटे के दीपक को लगाया जाता है उस घर में महाराज कभी संपदा की, कभी वैभव की कमी नहीं आ सकती है। मिट्टी की जगह आटे का दीपक लगाना स्टार्ट कीजिए। अब इसके अंदर जो आप बाती लगाओगे, लंबी बाती, आपको इसी एक दीपक के अंदर 2 लंबी बातियां लगानी है। इस चीज का ध्यान रखना, कितनी बातियां लगेगी? 2 लंबी बातियां लगेगी अलग अलग। और इसके अंदर आपको भरना होगा, कोशिश करना गाय का घी ही आप भरें। इसी के साथ में आपको 1 चुटकी काले तिल लेने होंगे जो कि आपको अपने पितरों के निमित्त समर्पित करना होगा, और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना है। अब ध्यान रखना, करना क्या होगा, आपके घर में जहां पर भी पितरों का स्थान होता है
जो कि परिंदा होता है, ये नहीं है, आरओ सिस्टम होगा। उसके पास में रात्रि को जाना है, वही 9:30 से 11:30 बजे के बीच में। यहां पर आपको काले तिल का आसन, जो ये काले तिल है, इन काले तिल का आसन लगाकर अपने पितरों का स्मरण करके उस दोनों बातियों के दीपक को यहां पर रखना और फिर उसके बाद में इन्हें प्रज्वलित कर देना, है ना। आप पहले से भी प्रज्वलित करके रख सकते हैं। रखने के पश्चात जो आपने जल लिया है, उस जल को 7 बार इसके चारों तरफ आपको थोड़ा थोड़ा सा छोड़ना है, अपने पितरों से घर की सुख शांति समृद्धि की कामना करते हुए। अपने दाहिने हाथ की हथेली पर लेना, चारों तरफ छोड़ देना, फिर लेना, फिर छोड़ देना, फिर लेना, फिर छोड़ देना। इस तरीके से 7 बार जल को छोड़ देना। उस कलश को आपको साइड में रख देना है और पूरी रात्रि भर इस दीपक को यहां पे रखे रहने देना है। अब ये चाहे 1 घंटा जले, चाहे 2 घंटा जले, चाहे 4 घंटे जले, दीपक आपको पूरी रात्रि भर रखे रहने देना है। जब अगला दिन आएगा, तब अगले दिन क्या करना है कि ये जो जला हुआ दीपक है, जब बुझ जाएगा, ठंडा हो जाएगा, इस दीपक को उठाना, उस जल को लेना, किसी भी बेलपत्र पेड़ के नीचे जाकर के इस दीपक को रख करके आ जाना और 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके चले आ जाना। अमावस्या के दिन करके देखिएगा, आपके घर में महाराज चाहे कितना भी पुराना कोई दोष, कोई किसी भी तरीके का कोई नकारात्मक कृत्य क्यों ना हो, वो हमेशा के लिए समाप्त होगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। दूसरे नंबर का उपाय ये तो करना ही करना है। गुरुदेव ने कहा कि जब आपकी कोई कामना, कोई इच्छा, कोई विशेष हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, तो महादेव के साथ में जो कनेक्ट करने का तरीका है वो है आपके पितरों के निमित्त। महाराज, जिस घर के पितृ देवता खुश रहते हैं, जब आप अपने पितरों से कोई कामना मांगते हैं, वो निश्चित रूप से पूरी होती है। और इस अमावस्या की रात्रि को शाम के बाद में, कोई जरूरी नहीं है कि आपको रात्रि को ही करना है, शाम के बाद, इसका जो समय है, शाम को जैसे ही प्रदोष काल लगता है, उसके बाद से ही आपको ये वाला उपाय कर सकते हो, कितने भी बजे तक। एक लंबी बाती का दीपक, अब यहां पर ध्यान रखना, चाहे आटे का बना लो, चाहे आप मिट्टी का ले लो, एक लंबी बाती इसके अंदर लगानी है और इसके अंदर या तो गाय का घी भरोगे या सरसों का तेल भरोगे। इस दीपक को ले जा करके आपके घर के आसपास अगर कोई नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी, सरोवर कुछ भी हो, छोटा सा कोई नदी है, कोई तालाब है, कोई कुआं है, कोई बावड़ी है, कोई सरोवर है, अगर ये नहीं है, ध्यान रखना, बहुत सारे लोगों के साथ में कंफ्यूजन होता है कि हम तो भैया शहर से बहुत दूर रहते हैं, यहां पर तो ये सब कुछ नहीं है, तब क्या करें? तो पितरों के तुल्य माने जाने वाले 3 वृक्ष, पहला होता है पीपल का वृक्ष, ये भी आपके घर के आसपास नहीं है। दूसरा होता है वट वृक्ष, जिसे बड़ का पेड़ भी कहते हैं। और तीसरा अगर ये भी नहीं है, तो सबसे सुंदर जो सभी के घरों में होना चाहिए, मेरे भी घर में है, वो है बेलपत्र का पेड़। यहां जाकर के उस दीपक को जब आप प्रज्वलित करोगे, अपने पूर्वजों से, अपने पितरों से कामना करके इस दीपक की बाती का जो मुख रखोगे, वो रखोगे आप दक्षिण दिशा में। यहां पर दक्षिण दिशा की तरफ जो भी व्यक्ति इस दीपक को अमावस्या के दिन शाम के समय जला देता है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं उसके जीवन में आ रही हो महाराज, चाहे कैसे भी कष्ट उसके परिवार में बने हुए हों, वो हमेशा के लिए समाप्त हो ही जाते हैं। अब आपको एक विशेष जानकारी जरूर देना चाहूंगा। विशेष जानकारी यह है कि अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त कोई ना कोई कार्य जरूर किए जाते हैं, चाहे वो कैसे भी कार्य हो। क्या आपको पता है कि आपके पितरों के निमित्त माने जाने वाले 3 वृक्ष कौन से हैं? तो ये तो शायद मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। 3 वृक्ष जो आपके पितरों के तुल्य माने जाते हैं, पहला होता है पीपल का, दूसरा होता है वट वृक्ष और तीसरा होता है बेलपत्र का पेड़। दूसरी जानकारी बताते हुए कहा कि 3 पक्षी जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं, जिनके निमित्त अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, व्रत करते हैं और फिर उसके बाद में अपने पितरों का जो भोग इन्हें दिया जाता है, तो वो सीधे आपके पितरों के भाग में जाता है। कौन कौन से? पहला होता है कौवा, दूसरा होता है हंस, है ना, और तीसरा होता है ये बाज, जिसे गरुड़ भी कहा जाता है। ठीक है, ये तो 3 पक्षी जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। और उसी तरीके से 3 पशु जो आपके पितरों के तुल्य होते हैं। सिर्फ आपको एक पता होगा, जहां तक मैं जानता हूं, आपको एक पता होगा गाय के बारे में, दूसरा कुत्ता, और जो तीसरा होता है वो होता है हाथी। ठीक है, ये आपके पितरों के तुल्य माने जाने वाले हैं। और इनके निमित्त जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति
कोई सी भी क्रिया करता है, चाहे इनको भोजन खिलाता है, इनको जल समर्पित करता है, इनको कुछ भी देता है, तो वो सीधे आपके पितरों के भाग में जाता है और पितृ तृप्त होते हैं। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और रोचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि चाहे अमावस्या का कोई सा भी दिन आए, एक छोटा सा काम आप सभी लोगों को निश्चित रूप से करना होता है। 2 पात्रों में जल, अब जरूरी नहीं है कि दोनों के ही दोनों पात्र आपके तांबे के हों, एक स्टील का ले लो, एक चाहे तांबे का ले लो, दोनों ही स्टील के ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। दोनों पात्रों में आपको जल भरना है कुछ इस तरीके से, और इसी के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है। गंगा जल मिला करके दोनों ही कलश में आपको थोड़े थोड़े से काले तिल डाल देने हैं। अब ये जो दोनों कलश हैं, इन्हें लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाना है। कैसे भोलेनाथ के मंदिर में? जिस भोलेनाथ के मंदिर के ऊपर इस तरीके से मटकी लगी हुई रहती है ना, ये महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव का स्थान होता है। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना एक एक करके, और अमावस्या के दिन चाहे सुबह चाहे शाम को इस संपूर्ण जल को महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, देवतली और देव का नाम लेकर के जो व्यक्ति इस कलश में जल समर्पित करता है, और जो भी जल टक टक करके शिवलिंग के ऊपर जाकर के गिरता है, और जलाधारी से होकर के जब ये नीचे जाकर के यहां पर गिरता है ना, जब ये जल इस तरीके से होता हुआ आपके पितरों का स्थान होता है, ये पितरों के भाग में जाता है ना, तो आपके जो पितर होते हैं वो किसी भी तरीके का कोई दोष आपके जीवन में नहीं लगने देते हैं। आप हमेशा तरक्की करते रहते हैं। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।